नमस्कार मित्रांनो, जसं तुम्हाला माहित आहे की आज आपण एक इव्हेंट ठेवला होता, जसं की फ्री वेलनेस कोचिंगचा इव्हेंट आपण ठेवलेला आहे. तर आपका डॉक्टर सोबत माझं नाव आहे प्रभावती रामतीर्थ सुतार आणि आपल्यासोबत येत आहे डॉक्टर पूनम सोलंकी, ज्यांचं क्वालिफिकेशन आहे BHMS MA, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट आहेत त्या आणि त्यांनी दिल्लीमधून शिक्षण घेतलेलं आहे. तर या इव्हेंटमध्ये आज आपल्याला त्या सांगणार आहेत की हाऊ टू सेडेंटरी लाईफस्टाईल कॅन लीड टू स्ट्रेस, अनॅक्झायटी अँड डिप्रेशन. तर याच्याबद्दल ते आपल्याला इन्फॉर्मेशन सांगणार आहेत. जसं की तुम्हाला माहिती असेल की खूप सारे जी पर्सन्स आहेत लहानापासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांना हा डिप्रेशनचा त्रास खूप आहे. स्ट्रेस आणि डिप्रेशन, छोट्या छोट्या कारणांसाठी लोक डिप्रेशन मध्ये जातात. तर आज आपण जाणून घेणार आहोत की ह्या गोष्टी का होतात, कशासाठी होतात, आणखीन या गोष्टींसाठी थांबवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल. तर याबद्दल आपल्याला डॉक्टर ज्या आहेत डॉक्टर पूनम त्या आपल्याला एक्सप्लेन करतील. आणखीन तुम्हाला आपका डॉक्टर बद्दल सांगण्यात इच्छितो आहे की आपका डॉक्टर हे एक फाउंडेशन आहे, प्लस कंपनी पण आहे, याची प्रायव्हेट कंपनी पण आहे. आणि ही जी संस्था आहे किंवा हे जे टेक्निशियन जे आहे ते याचे फाउंडर जे आहेत आपका डॉक्टरचे मेन हे आहेत मिस्टर शंकर मांजरे पाटील, ज्यांनी त्यांचं पण शिक्षण MS झालेलं आहे. MS फार्मा मधून त्यांनी केलेलं आहे आणि त्यांचं पण शिक्षण लंडन मधून झालेलं आहे. त्यांना पण गेल्या 5 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे. त्यांनी तिथूनच शिक्षण वगैरे घेतलेलं आहे. आणि इथं आपल्या इंडियामध्ये खूप सारे असे लोक आहेत किंवा आपल्या नॉर्मल गावामध्ये तुम्ही बघितलं किंवा शहरामध्ये अशी काही लोक असतात की आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचू नाही शकत. काही डॉक्टर्स असतात किंवा ते पोहोचू नाही शकत, असे गोरगरीब असतात. तर त्यांच्यासाठी आपका डॉक्टर हे आहे एनी टाइम एनीवेअर, सगळ्यांसाठी मदतीच्यासाठी आहे. तर याचे आपण लोकांना काही मदत पण केली होती. लास्ट तुम्हाला माहिती असेल की इचलकरंजी, कोल्हापूर, सांगली या साईडला खूप महापूरग्रस्त झाला होता. तर म्हणजे काफी लोकांना त्रास झाला होता त्याच्यात. तर याच्यामध्ये त्यांनी ट्रीटमेंट दिली पेशंट्सना, लोकांना हेल्प केलेली आहे. इथंही ते राबवता आहेत त्या सोयी वगैरे. किंवा कोविड हा एक महारोग झाला होता जो की अजून चालू आहे. तर फर्स्ट लॉकडाऊन मध्ये त्यांनी अशा लोकांना खूप सारी हेल्प वगैरे केलेली आहे, त्यांची ट्रीटमेंट केलेली आहे, चेकिंग वगैरे या सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. बेसिक हेच होतं. तर असा आपण एक उपक्रम चालवतोय जेणेकरून की लोकांच्या पर्यंत आपण पोहोचू. त्यांचे जे काही हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आहेत, इश्यूज आहेत, आपण घरी बसला ते जाणून घेऊ. त्यासाठी आपण हे इव्हेंट्स राबवत आहोत. तर आज आपल्यासोबत आहे डॉक्टर पूनम. डॉक्टर पूनम, आपलं स्वागत आहे आपला आपका डॉक्टर फ्री वेलनेस कोचिंग इव्हेंट मध्ये. तर आज आपण थोडासा आपल्याबद्दल काही बोलाल का आपण, की आमच्या दर्शकांना पण समजू शकेल की ते कोणासोबत बोलत आहेत वगैरे. सॉरी, आपको थोड़ा सा आपके बारे में आप बता सकते हैं ताकि हमारे जो दर्शक है वो आपको सुन सके. राइट. ऑफ कोर्स आपने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है. मेरा नाम है, मेरी एजुकेशन, राइट. So basically I'm practicing in Deep Homeopathy Clinic and Psychological Center as it's my own clinic and I'm practicing since almost 12 years. In my course of this practice, I have seen many patients like stress, psychological problem and the physical problem and the very crucial cases where people think homeopathy will not work. But I have seen many cases and I work on and I get the results. So because of that experience, that confidence helps me to boost and things to work on the positive way to help the people and to help those are needy, especially इस कोविड टाइम पे सबको जरूरत है एक ऑन कॉल कंसल्टेशन की, एक ऑन कॉल हेल्प की, सब चीजों की, सो दैट दे कैन वरी लेस, दे कैन लीड देयर लाइफ वरी लेस. जरूरी नहीं कि जो बाहर सारा नेगेटिव थॉट्स हमें मिलते हैं, हमें न्यूज से मिलता है या कहीं से, तो हमें इट्स गिव लॉट ऑफ नेगेटिविटी. सो वी आर हियर टू डिटॉक्स ऑल द नेगेटिविटी एंड एक्सप्लेन देम कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन का, तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. तो इसी के चलते कुछ सवाल है मेरे कि एक्चुअली ये तनाव क्या होता है, मतलब चिंता और ये जो तनाव है इसके बीच का डिफरेंस क्या है, ये आज तक हम नहीं समझ पाए. बेसिकली कई लोग हैं जो नहीं समझ पाते कि मतलब ये दोनों एक ही चीज है या फिर अलग अलग है.
तो ये से हम है तो भी हम इसे कैसे पहचान लें, कैसे जांच सकते हैं? राइट बेसिकली अगर हम डिफरेंस में जाने से पहले आई वुड लाइक टू गो द कॉन्सेप्ट। बेसिकली होता क्या, तनाव इज स्ट्रेस एंड चिंता इज एंजाइटी, जो बहुत कॉमनली टर्म यूज किया जाता है। उसके बाद एक टर्म आता है डिप्रेशन, जो भी बहुत कॉमनली यूज होता है साइकोलॉजी में। बिफोर गोइंग टू द डिफरेंस आई जस्ट गिव अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन कि व्हाट इज एक्चुअली दे आर। Being a psychologist, I came to know many patients and they quote difference in मुझे एंजाइटी हो रही है, बट अगर पूरा केस हम फाइंड आउट करते तो दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, राइट। उनको स्ट्रेस होता है और वो बोलते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया, तो पेशेंट खुद नहीं समझ पाते एक्चुअली हमारे साथ हो क्या रहा है, राइट। गॉट इट? कंफ्यूज हो नाउ जाते हैं। yes, they are confused. So here I can explain you each and everything in short description. Like start with the stress. Stress basically is very normal, जो हर किसी के लाइफ में होता है, और हर किसी के लाइफ में स्ट्रेस is being a factor, और एक motivation factor होता है to perform well in the various challenges of life like exams, presentation or anything else. So some amount of stress is required by the body to perform well. बट वो स्ट्रेस अगर ओवर हो जाता है जिसमें हमें बेसिकली थोड़ी हमारी इमोशनल फीलिंग हम कोप अप नहीं कर पाते प्रेशर को, तो फिर वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर के फॉर्म में। तो वो स्ट्रेस एक होता है जहां हमें कंसिडर करना होता है अपने आप के लिए, जहां हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी हेल्प की जरूरत नहीं। वी शुड कंसिडर कि हमें इतना प्रेशर नहीं लेना या इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि हमारी बॉडी और हमारे बिहेवियर पे अफेक्ट। तो दिस इज अबाउट स्ट्रेस। उसके कोई खास सिम्टम नहीं होते, ये अपने आप ट्रीट होता है और इसको कोई भी अटेंशन की जरूरत नहीं है, बस अवेयरनेस की जरूरत है। एंजाइटी, एंजाइटी इज व्हाट पर्सिस्टेंट स्ट्रेस फॉर अ वीक, कंटिन्यू स्ट्रेस चलता रहे वीक तक, तो वो एक एंजाइटी में टर्न हो जाती है। एंजाइटी बेसिकली कांस्टेंट फीलिंग ऑफ स्ट्रेस, नर्वसनेस, अनईजी फीलिंग, राइट, जिसके साथ में हमें पेशेंट को फील होता है फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, नर्वसनेस, ट्रिमलिंग, और कभी कभी लॉस ऑफ स्लीप, कंप्लीट लॉस ऑफ स्लीप, irregular bowel movements. These are the bunch of symptoms. If this bunch of symptoms extreme comes in extreme stage, it becomes a panic attack. So here patient need to concern, need to address this problem and visit to their near psychologist or a doctor to address. Along with he has to be improve his lifestyle, which also help. Both doctor and lifestyle is required in this case. Now come to the depression. Depression is the same thing if anxiety persists for the months. चलते आ रहे लंबे लंबे 6 महीने हो गए, 8 महीने, that will lead to depression. Depression is complete feeling of sadness, complete feeling of loss of interest. कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, डेली रूटीन में हमारा मन नहीं कर रहा। We used to have a very hectic life, now हम इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अपने आप को इग्नोर में लॉक कर लिया। So this is a complete loss of interest, complete loss of living the life, feeling of worthless, low confidence, and sometimes it lead to suicidal thoughts also, right? So these are the basic concept. Now the difference, as I told, stress doesn't need any treatment, it goes away, it comes away by own. Cause कल एग्जाम है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम खत्म, स्ट्रेस भी गया, राइट। एंजाइटी हैज अ ट्रिगरिंग फैक्टर, उसको ट्रिगर होता है प्लेस, फोबियाज, पर्सन्स, जिसके कारण से उसको ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, तो वो एंजाइटी आ जाती है। महीने में, हफ्ते में एक दिन ठीक रहता है और नेक्स्ट हफ्ते से फिर से कुछ ट्रिगर हुआ और उसको एंजाइटी आती है। एंजाइटी नीड टू अवेयर, यहाँ पेशेंट को अपने पर देखना है कि ये सिम्टम नॉर्मल नहीं है या मुझे कंसर्न करना चाहिए, या अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके देखना चाहिए कि वेदर आई एबल टू कोप अप और नॉट। नाउ depression is a serious medical condition. Here patient need to go to doctor, a professional doctor, for the guidance, for the treatment and for the therapy, because डिप्रेशन अपने आप जाता नहीं है और इसके कॉज बहुत सारे होते हैं, मोस्ट ऑफ इमेजिनरी होते हैं। पेशेंट जज ही नहीं कर पाता कि मुझे कॉज क्या है, मुझे क्यों नहीं जा रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इन तीनों के बीच में, जहाँ पेशेंट कंफ्यूज करते हैं। अभी जैसे कि आपने बताया कि ये पेशेंट जज नहीं कर पाता, हाँ, हालांकि हम ये जज नहीं कर पाते, कई बार नहीं समझते। तो इसमें कैसा होता है कि कई ऐसी चीजें रहती है जो उनको नहीं पता होता, जो आपने अभी बताई, शायद उनको समझ में आ गया होगा, हमें भी समझ में आ गया। तो इसमें क्या है कि ये हाउ व्हेन वी स्लिप इनटू डिप्रेशन, द पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है तो कैसे स्लिप करेगा, या फिर इसके बारे में? राइट, सी पर्सन कैसे स्लीप हो जाता है डिप्रेशन में, उसे पता ही नहीं चलता। जैसे मैंने आपको बोला है 3 स्टेजेस होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, राइट।
समटाइम्स पेशेंट को खुद समझ में नहीं आता, उसके फैमिली मेंबर्स अवेयर करते हैं कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट गुड वे एंड दिस इज समथिंग वी नीड टू कंसर्न, कि बच्चा बात नहीं करता है, अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है, उसका खाने पीने का मूवमेंट जो रूटीन है वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है. सो दिस इज अनोइंग सिम्टम, दिस इज अलार्मिंग सिम्टम्स, जहाँ पेशेंट अगर खुद को नहीं अवेयर करे लेकिन पेशेंट की फैमिली वाले अवेयर करते हैं कि नहीं यहाँ पर ये चीज है और यहाँ पर हमें वर्कआउट करना है, इसको एड्रेस करना है. पहले खुद से वो मोटिवेट करते हैं, जहाँ से मोटिवेशन नहीं होती है तो वो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, राइट. ये रीजन होता है जहाँ पर पेशेंट की फैमिली और पेशेंट कभी कभी खुद इतने, आजकल एवरीवन इज सो मच अवेयर अबाउट, उसको कुछ प्रॉब्लम होता है दे तुरंत कनेक्ट टू द काउंसलर और थेरेपिस्ट की भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, आई नीड अ सॉल्यूशन. So people are much more aware, but some people in rural areas, some people in who feel like I'm strong enough to cope up with this feeling, has slip into depression slowly until unless they get good, help. इस चीज का हमारे लाइफस्टाइल पे कैसे इफेक्ट करता है, क्या अफेक्ट करता है इसका, और वो इसके लिए मतलब कैसे जिम्मेदार रहता है, हाउ इट्स रिस्पांसिबल फॉर यू आवर लाइफस्टाइल अफेक्ट्स अस, राइट. सो इस क्वेश्चन को मैं ऐसा बोलूंगी कि हमारी लाइफस्टाइल किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए, राइट. नाउ आवर लाइफस्टाइल इज बिकम अ वेरी सेडेंटरी आई वुड से इनएक्टिव, जहां पर एक्टिविटी हमारी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है. दिस वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर बिफोर कोविड आल्सो, बट नाउ आफ्टर कोविड इट बिकम अ प्रोमिनेंट फैक्टर एंड डोमिनेंट फैक्टर कि भाई आपकी एक्टिविटी इतनी कम हो गई, सो पीपल आर नाउ बिकम मोर सफरिंग फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज. ओके. In research, it shows 43% of Indians suffering from depression or anxiety. It's because the cases has rises in post-COVID, pre-COVID, and this COVID duration. Right? So यहाँ पर सबसे important है कि हमारी lifestyle बहुत responsible है हम चीजों के लिए. जैसे हम suppose हम example लेके मैं समझाती हूँ आपको, 3 वे से हमारी sedentary lifestyle हमारी body को affect करती है. पहला वे होता है when we sit like this. Physically, there is a lot of accumulation of fat depositions going on. There is low metabolism. There is no digestion going good. Accumulation of fat leads to obesity. Obesity leads to diabetes, blood pressure, and PCOD in future, respect to their gender. Right? Same thing happened to the psychological level. There is a lot of accumulation of negative thoughts, negative emotion that slowly affects our behavior as we think, as we behave. Right, so we become more irritated, we become more frustrated on small things which used to be normal for us, right? So it affects behavior in one way. Second way, it affects our brain, especially the lining of the brain which helps to recall the memories, to make a memory formation. So it affects our memory formation to recollect the things, right? Third way, it affects our sympathetic system. Sympathetic system is like we can say flight and flight actions. हमारी बॉडी में एक सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, वो एक डिफेंस सिस्टम है. जब हमारी बॉडी किसी एक्यूट कंडीशन में जाती है तो वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है अपनी बॉडी को कवर अप करने के, राइट. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने एक फायर ब्रिगेड को कॉल किया कि हमारे घर में आग लग गई है, आप आइए. जब फायर ब्रिगेड आता है वो देखता है कि उन्होंने झूठा कॉल किया है, तो कोई आग नहीं लगी, right? There is no fire in the house. So what they charge fine to us कि भाई आपने हमारा टाइम वेस्ट किया, आपने हमें बुलाया और हम चार्ज फाइन करते. Same thing happened to the body. When we have this kind of lifestyle, our sympathetic system stimulated, and this give a false alarm to acute that fight and flight response. So हमारी बॉडी क्या काम करती है, स्ट्रेस कंडीशन में चली जाती है और नेगेटिव हार्मोन रिलीज करती है जो जरूरत नहीं है. लाइक जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारे पैल्पिटेशन, स्वेटिंग हमारी बॉडी में निकलता है, हमको सेव करने के लिए मैकेनिज्म होता है हमारा, वो फॉल्स मोड में चला जाता है और फिर हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है. सो दीज आर द 3 फैक्टर्स. आई कुड गिव यू वन एग्जांपल. लास्ट ईयर आई हैव सीन वन केस, एज ऑफ 53-year-old man. He came to me with a case of acute renal failure, acute kidney failure. So he come to and choose the homeopathy because he don't want to go in dialysis, because doctor has advised to go for the dialysis. When I see the report, the creatinine level is 7 and the blood urea report is more than 130 and all. I take the case, I go through the call all the case history, then I came to know there is an acute anxiety in the form of fear. He is so much feared about the things the person or relative nearby them is going to die soon.
उसको लगता है कि सब मेरे आसपास वाले लोग धीरे धीरे मर रहे हैं और मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। फियर ऑफ गेटिंग डाई इज बेसिकली एंजाइटी लीड कर दी और जो एंजाइटी स्टिक उसके सिस्टम को एक्टिव किया और उसको डायरेक्ट किडनी उसका फेलियर हो। With the treatment, with the homeopathy treatment and with the counseling session and some diet precaution be given to the patient, and within a week his creatinine level will become normal within 2 to 3 weeks and no need to for the dialysis. So here the point is giving example that this is the way stress can affect our body, depend upon body to body immunity. If the person is affected by the old age, the damage is more, right? So we need to be very much alert now. ऐसी चल रही है कोविड का, ये सब कुछ काफी लोगों को इसकी मतलब काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है कि उनकी मेंटालिटी ऐसे हो रही है कि हाँ एक ना एक दिन हमें भी होना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस वजह से वो शायद स्ट्रेस में या फिर डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो हम इस चीजों को यानी कि जो हमारे साथ ये चीजें हो रही है इनको अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि हमें चिंता जैसी कोई बीमारी ना हो, डिप्रेशन में हम ना जाए, तनाव ना आए। इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? राइट, सी यहाँ पर अगर हम जाए तो हम मैनेजमेंट पार्ट पे वर्कआउट करते हैं, बात करते हैं कि हम किस तरह अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे इनिशियली आई टोल्ड, स्ट्रेस हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसको मैनेज कर सकते, चैनलाइज कर सकते, राइट? सो डोंट, इट डजंट अफेक्ट आवर बॉडी। सो यहाँ पर क्या होता है, हम सबसे इम्पोर्टेंट है कि जहाँ जो हमारा कॉज है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इनएक्टिव, सिटिंग इन द लॉन्ग टाइम फॉर द सोफा, बेड एंड इसी जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, उसको पहले हटाते हैं। लेट्स रिमूव द कॉज। एंड हाउ वी रिमूव द कॉज? जस्ट टू गिव अ 15 minutes a day of physical activity in any form like yoga, cycling, aerobics, gymming, whatever they like. Just give 15 minutes, 15, okay? These 15 minutes help the mechanism of stress. This 15 minutes, how it can help, I explain. This 15 minutes raise the body temperature, and the body temperature increasing, it relaxes the brain and it releases the muscular tension, which increase the endorphin, which is a good hormone and for the positivity and for the happy mood. So increasing the endorphin hormone, the neurotransmitter of our brain become more available for the absorption. So this is a phenomena is behind the physical activity. So ये साइकोलॉजिकल किस तरह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी में हेल्प करता है? लॉस में तो करता है, वेट लॉस में हमें हेल्प करता है, पर साइकोलॉजिकल हमें मेंटली फिट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। दिस फेनोमेना इज इम्पोर्टेंट। सेकंड थिंग, अ गुड डाइट इज रिक्वायर्ड। जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, दे ऑल टेल कि हम बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, हमने सब कुछ बंद कर दिया, स्टिल हमारा बीपी बढ़ रहा है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हम क्यों इस तरह से, ये हमें स्ट्रेस दे रहा है, ये भी हमें स्ट्रेस देता है। So I thought कि I asked कि भाई आप घर में क्या करते हो? They said we made घर में पकोड़े, पिज़्ज़ास, हम अपने घर में खुद होममेड बनाते हैं, हम हम हफ्ते में 2 बार घर की बनाई हुई चीजों से पार्टी करते हैं। So I said कि this is not the right way, right? आप बाहर चलो ठीक है, वो more dangerous है, लेकिन यहाँ पर भी 50% dangerous तो है ही, right? आप वही चीज खा रहे हो, वही ऑयल खा रहे हो in any form, that leads to your obesity and that leads to increase your blood pressure. तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर नहीं खाए तो वो हम घर पे खाए, नुकसान होगा, लेकिन 50% तो होगा ही होगा अगर 100% नहीं। यहाँ पर you need to go for some good diet in terms of, if go for psychological diet, I would advise my patient to go for omega-3 fatty acid rich plant-based diet, right? For example, go for walnut, go for flaxseed, pumpkin seeds, chia seeds. These are the very good source of the omega-3 fatty acids, which uplift the mood and give the positivity. Potassium-rich diet, banana, pumpkin seeds, and papaya, which is very helpful to reduce the anxieties, right? And again, we can go for the green leafy vegetables, taking more fruits, and liquid diet are very good for the body in this COVID time. Last but not least, I would say to my patient, it's very important to make a discipline in your life. If your life is not disciplined, you do anything. आज सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, कल रात को कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। आज सुबह हमने 4 बजे वॉकअप करके सब कुछ किया और रात को फिर हम 1 घंटे बाद फिर से पूरा खा रहे, जंक फूड खा रहे, तो नो यूज। use a disciplined life, make your life so much disciplined so your body learn to be disciplined. Your body learn to be disciplined, stay more healthier for for a future things. Now because this is COVID, आपने देखा होगा कि कुछ लोग कोविड आता है और चला जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। It's because of their genes, it's
बिकॉज ऑफ देयर इम्यूनिटी एंड बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल, राइट। तो ये सब चीजें हमें बाद में समझ में आती है, जब हमारी लाइफ में कुछ चैलेंज आते हैं हमारी बॉडी को, हमारा बॉडी कोप अप कर देता है, तब भी हमने अपनी बॉडी को किस तरह से प्रिपेयर किया है, वहाँ हमारा टेस्ट। जो भी अभी आपने बताया कि स्ट्रेस और डिप्रेशन को हमें कैसे कम करना है या फिर अपने तक नहीं लाना है, इसके लिए जो जरूरतमंद चीजें आपने बताया कि जैसे कि डेली रूटीन अपना अच्छा होना चाहिए, अपने खाने पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, उसके बाद हमें एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीजें करना चाहिए। तो देखिए गाइस, प्लीज फॉलो द स्टेप्स एंड प्लीज आप ये सब कुछ कीजिए। ड्यू टू कोविड बाहर का प्लीज मत खाइए, एक्सरसाइज कीजिए घर पे ही, जैसे कि योगा वगैरह है, एटलीस्ट 15 मिनट्स जैसे कि डॉक्टर ने बताया आपको, वैसे 15 मिनट्स एटलीस्ट आप कीजिए ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आप भी हेल्दी रहे और माइंड भी अपना हेल्दी रहता है। फिर ये सारी चीजें हम प्रॉपर करेंगे तो ये स्ट्रेस डिप्रेशन कुछ भी नहीं होगा हमें। तो ये सारी चीजें होंगी, आप कीजिए इसको फॉलो। और आई थिंक हो सकता है कि आपको इसके रिलेटेड कुछ सवाल होंगे या फिर कुछ नई हेल्थ इश्यू होगा, हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होगा तो हमने नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज आपके जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप उसमें डालिए। और इस इवेंट को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हम आपके लिए नए नए शोज लाएंगे, नए इवेंट्स क्रिएट करेंगे नए डॉक्टर्स के साथ। आज आपके साथ थी डॉक्टर पूनम सोलंकी, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, होम्योपैथिक साइकोलॉजिस्ट है, प्लस वो एक डाइटिशियन भी है। जैसे आप उन्होंने आपको इतने सारी चीजें बताई, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास और भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं ताकि लोगों को उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसकी तक हम पहुंच सके और बता सके। और ऐसे ही हमने एक एप्लीकेशन बनाया है आपका डॉक्टर एनी टाइम एनीवेयर का। एक छोटा सा एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, बस आपको वहां पे जाके डाउनलोड करना है आपका डॉक्टर ऐप। वहां पे ये डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा है और पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। जहाँ पे मतलब कई पेशेंट्स होते हैं कि ड्यू टू कोविड हम बाहर नहीं जा पाते हॉस्पिटल्स में वगैरह, हमें डर लगता है कि मतलब कहीं कोविड पेशेंट हो गया हो तो हमें उसकी मतलब वो इफेक्ट कर गया हो, तो ये सारी चीजें आती है। तो फिर इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाया है जहाँ पे पेशेंट घर में से ही डॉक्टर से बात कर सकता है, डॉक्टर घर से ही पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, जो भी हेल्थ इश्यूज है रिगार्डिंग जो भी होगा। तो प्लीज ये आप डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए, हर किसी को बताइए। अगर आपको ये इवेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए। और हम आपके साथ आएंगे, फिर से हमारी मुलाकात होगी। और डॉक्टर पूनम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए। इनकी आज मतलब पेशेंट के साथ मीटिंग भी शेड्यूल था, इनका कंसल्टेशन था 9 बजे, फिर भी ये अभी कर रही है। सो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए, हमको ये जानकारी दी, हमें अच्छा लगा आपने बताया। और भी हमारे पास बहुत कुछ है तो हमें आपकी हेल्प लगेगी, तो प्लीज कोऑर्डिनेट अस। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। बाय।